आज का टॉपिक रहेगा आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझ लेते हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ए बी एंड सी इफ रिपीटेशन इज अलाउड। हमारे पास 3 लेटर दे रखे हैं, एक लेटर आपका ए है, एक बी है और सी है। इन 3 लेटर से 3 लेटर वर्ड मुझे बनाना है। मुझे जो बनाना है वो बनाना है 3 लेटर वर्ड। रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि एक वर्ड को मैं 2 बार ले सकता हूं। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं कि इससे ए बी सी से और एक किसी भी वर्ड को रिपीट मैं कर सकता हूं कि 3 लेटर वर्ड कितने तरीके से बन सकते हैं। तो इस केस में बनेगा, यानी कि यहां पे 3 प्लेस बनेंगे क्योंकि 3 लेटर का वर्ड बनाना है मुझे। तो पहले पे क्या आ सकता है, ए बी 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 और सी बी, यानी कि तीनों वर्ड आ सकते हैं। दूसरे पे क्या आ सकता है, दूसरे प्लेस पे भी, यानी कि तीनों यहां पर भी आ सकते हैं। और तीसरे पे भी तीनों वर्ड आ सकते हैं, ए बी और सी। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तिये 9 तिये 27, यानी कि ऐसे 27 वर्ड हम लोग बना सकते हैं। ऐसे 27 वर्ड हम लोग यहां पर बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? कर लोगे इस तरीके से। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि इन हाउ मैनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन ए शेल्फ इफ 2 ऑफ देम मस्ट ऑलवेज बी नेक्स्ट टू द ईच अदर। यानी कि यहां पे कह रहा है कि इन हाउ मैनी वे, कितने तरीके हो सकते हैं 5 अलग अलग किताबों को एक रैक में रखने के लिए। यदि 2 ऑफ देम, यदि उन 5 किताबों में से 2 किताब मस्ट ऑलवेज बी नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बाद होनी चाहिए। यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे 5 बुक है तो इन 5 किताबों को अगर मैं मान लूं कि एक किताब ए है, एक बी है, एक सी किताब है, एक डी है और एक ई है, तो इसमें 2 किताब एक साथ लेनी है आपको, यानी कि ए के बाद बी लेनी है। ये एक ही रैक में आपको रखनी है। क्या करना है, ये एक ही रैक में आपको रखनी पड़ेगी। ए बी किताब है, ये आप लोगों को इकट्ठी लेनी है, और बाकी सी डी ई ये आप लोगों को यहां पर अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो कितने तरीके इस तरीके से आप लोगों के यहां पर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं, देखो स्टेप 1 में क्या लिखा है कि ट्रीट द 2 बुक्स दैट मस्ट बी टुगेदर एज ए सिंगल एंटिटी। इसका मतलब यह है कि जो 2 किताब है वो एक रैक में रखी जाएगी। दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है कि नाउ यू हैव 4 एंटिटीज टू अरेंज। ए बी तो एक साथ ही आ जाएगी, जैसे मैंने बता, पहली दूसरी किताब को मैंने एक साथ ले लिया, एंड दी अदर 3 बुक्स, और 3 अलग अलग आ जाएगी। तो इस तरीके से 4 रैक में इन 5 किताबों को मैं रख पाऊंगा। पहली में तो 2 किताब को इकट्ठी रख दूंगा, बाकी 3 किताब बचेगी, उन्हें अलग अलग रैक में मैं सेट करूंगा, ठीक है ना। और स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, द नंबर्स ऑफ वे टू अरेंज दीज 4 एंटिटीज इज फैक्टोरियल 4। यानी कि इस तरीके से अब 4 रैकों में किताब रखूंगा तो कितने तरीके बनेंगे रखने के, फैक्टोरियल 4 बनेंगे। हाउएवर विद इन ए बी यू कैन अरेंज द 2 बॉक्स इन फैक्टोरियल 2 वेज। तो सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी कि 48 तरीके आप लोगों के यहां पर बनेंगे। अब देखो ध्यान से आप लोग यहां पर समझिएगा, है ना, ध्यान से आप लोग यहां पर समझिएगा। आप देखो अब यहां पर 4 क्या बन गए, 4 अलग अलग रैक बन गई। एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो यहां से तो आ गया आप लोगों का फैक्टोरियल 4 आ गया। अब एक रैक में 2 किताबें रख रही है, ये 2 किताबें रख रही है, तो इनको क्या लिख दूंगा, इनको लिख दूंगा फैक्टोरियल 2, और गुणा कर दूंगा इन दोनों की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पे निकल कर आ जाएंगे। फैक्टोरियल 4 जो होता है ये होता है आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 होता है, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है। तो कितना आ गया, 4 × 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी कि 48 वेज है इन किताबों को रखने के। इस तरीके से 48 तरीकों से किताबों को रखा जा सकता है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते। प्रॉब्लम 3 को यहां पे समझते हैं कि इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर ए फंक्शन। In how many ways can the teacher make this selection? एक क्लास में 27 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। एक टीचर यह चाहता है कि एक लड़का सेलेक्ट हो और एक लड़की सेलेक्ट हो, क्या करने के लिए, एक फंक्शन में
क्या करने के लिए? क्लास से रिप्रेजेंटेशन के लिए। यानी कि एक स्कूल में फंक्शन हो रहा है और टीचर ये चाह रहा कि मेरी क्लास से एक लड़का जाए एक लड़की जाए, और उसकी क्लास में 27 लड़के और 14 लड़कियां हैं। तो कितने तरीके हो सकते हैं इस सिलेक्शन को करने के लिए? किस तरीके से टीचर सेलेक्ट करे कि 27 में से एक लड़का आए और 14 लड़कियों में से एक लड़की आए? तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो डायरेक्ट तरीके कैसे निकालोगे? यानी कि 27 गुणा 14, तो 27 गुणा 14, तो टोटल तरीके निकल कर आए 14 सत्ते 98, 9 बचा, 14 दूनी 28 और 9 37, यानी कि 378 तरीके हो सकते हैं इस सिलेक्शन को करने के लिए, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा। 378 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दे रखी है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग 7 इन द यूनिट्स प्लेस। यानी कि ऐसे कितने नंबर है 99 और 1000 के बीच में, 99 और 1000 के बीच में, जिनके यूनिट डिजिट पर 7 आता हो, ये आप लोगों को बताना है। तो 99 और 1000 के बीच की संख्या, पहले वाले का सॉल्यूशन अब आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। 99 और 1000 के बीच की संख्या कितनी आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी? तो आप यहां पर कहोगे, देखो 99 के बाद, 99 से आगे के और 1000 से पहले के, यानी कि ऐसे कितने आप लोगों के नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पर 7 निकल कर आएगा। ठीक है ना? जिनके यूनिट प्लेस पर आप लोगों का 7 निकल कर आएगा। ठीक है ना? क्या आप बता सकते हो? आप देखो बड़े ध्यान से समझिएगा। 99 के बाद आएगा आप लोगों का 100, 100 के बाद 101, और इस तरीके से नंबर आप लोग आएगा यहाँ पर 999, और आखिरी में आएगा आपका 1000। इनके बीच के नंबर बताने, यानी कि कौन सी एंट्री लूंगा मैं? ये वाले नंबर, यानी कि मुझे 100 से 999, और ये क्या होगी? 3 डिजिट की संख्या होगी। अब 3 डिजिट के नंबर मुझे यहां पर बताने हैं, है ना? यानी कि 100 सबसे छोटी 3 डिजिट का नंबर है और 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है। तो ऐसे नंबर बताओ इनमें कि जो यूनिट डिजिट पर 7 आता हो। तो मुझे मान लो कि 3 डिजिट का अब नंबर निकालना है। क्या निकालना है? 3 डिजिट का नंबर मुझे यहां पर निकालना है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहां तक? ठीक है ना? अब देखो डिजिट क्या क्या होती है। 0 होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है ना? अब इस पे यहाँ पे यूनिट डिजिट पर क्या लाना मुझे? यहाँ पर लास्ट में 7 आना चाहिए। तो 7 तो एक ही नंबर है, यानी कि एक ही आएगा, यही लिया जाएगा यहाँ पर। अब बीच में कितने आ सकते हैं भाई? 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, सब कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे 0 को मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? अगर मैंने 0 ले लिया तो मेरी संख्या 2 डिजिट की बन जाएगी। मैंने मान लो कि मैंने ऐसे ले लिया कि 0 एंड में तो 7 आएगा, और यहाँ पे कुछ भी ले लो, 8 ले लिया, तो ये 2 डिजिट के नंबर बनेंगे। और नंबर कहाँ है? 100 से 999, 100 से 999 तक, यानी कि 3 डिजिट्स की संख्या में से मुझे बताना है। तो यहाँ पर 0 को नहीं लूंगा, बाकी 9 डिजिट्स ले सकता हूँ, इस 9 को ले सकता हूँ, और इन सब की गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका? 9 गुणा 10 90, और 90 गुणा 1 यानी कि 90 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आप लोगों का 90 बनेगा सवाल का करेक्ट आंसर। ये सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट 7। इस बार क्या बोल रहा है कि 99 और 1000 के बीच में ऐसे कितने संख्या है जिनमें कम से कम 7 आता हो। ये जरूरी की यूनिट डिजिट पर, कहीं पर भी हो, कम से कम एक बार 7 आता हो, तो ऐसी संख्या आप लोगों को बतानी है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना? दूसरे वाले का सॉल्यूशन करेंगे। तो 99 और 1000 के बीच में, यानी कि वही वाली सीरीज मेरी बनेगी 100 से 999 तक की मैं बात कर रहा हूं। और 100 से 999 तक 3 डिजिट की संख्या ही होती है। और संख्या मेरी क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? आप देखो किस तरीके से लिख सकता हूं मैं। आप देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि टोटल 100 से 999 तक टोटल कितनी संख्याएं होती है, ये सबसे पहले मैं यहां पे निकालूंगा, जिसमें 100 भी लेना और 999 भी। तो टोटल नंबर मुझे निकालने हैं, है ना?
मैं निकालूंगा कुल 3 डिजिट्स नंबर, यानी कि टोटल लिख देता हूं, टोटल 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर बिटवीन 99 टू 1000। तो ऐसे कितने नंबर आएंगे? देखो 3 अंकों की संख्या निकालनी है, 3 अंकों की संख्या 99 से कहां तक निकालनी है? 1000 तक। तो आखिरी में क्या आ सकते हैं भाई? 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ आ सकता है, यानी कि 10 की 10 संख्या यहां पर आ सकती है। यहां पर भी 10 की 10 संख्याएं आ सकती है, लेकिन यहां पर 9 संख्याएं आएगी। क्यों आएगी? अगर 0 में ले लूंगा तो 2 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। तो टोटल 99 से 1000 तक, 99 से 1000 तक, ठीक है ना, टोटल जो संख्याएं है वो कितनी है? 9 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि ये कितना आप लोगों का निकल कर यहां पर आ जाएगा? 100, यानी कि 900 संख्याएं है टोटल, ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा ऐसी संख्याएं जिनमें 7 नहीं आता, यानी कि विच नंबर बिटवीन 99 टू 1000, है ना, और जिनमें 7 नहीं आता, इन विच 7 इज नॉट इंक्लूड। इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं 99 से 1000 तक जिसमें 7 नहीं आ रहा, है ना। 7 नंबर इज नॉट, या 7 इज नॉट इन एनी नंबर, यानी कि आपको ऐसी संख्याएं बतानी जिसमें 7 नहीं आता हो, है ना। 7 के अलावा 99 से 999 तक ऐसी संख्या जिसमें 7 नहीं आता, बाकी की सारी संख्या आप लोगों को बतानी है, और 3 डिजिट्स की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो जिसमें 7 नहीं आता तो 7 को हटा दूंगा तो टोटल आखिरी में 9 संख्याएं आ सकती है। यहां पर भी 9 आ सकती है दूसरे नंबर पर, और तीसरे पे 7 भी हटेगा और 0 भी, क्योंकि 0 भी ले लूंगा तो आपका भाई साहब क्या बनेगा? 2 डिजिट का नंबर बनेगा, और 7 को तो लेना ही नहीं, तो यहां पर 8 आ सकती है। तो ये टोटल कितना आ गया आप लोगों का? तो 9 नम 81, और 81 निमा कितना होता है आप लोगों का? 729, ठीक है ना। 81 निमा आप लोगों का यहां पर कितना निकल कर आएगा? यानी ये आप लोगों का जो यहां पर निकल कर आया है, इसको ध्यान से एक बार आप लोग समझिएगा कि 9 नम 81 और 81 8 और 8 अट्टी 64, कितना आ रहा है? 8 गुणा 9 नम 81, यानी कि 8 आ गया, और जी यहाँ पे 8 अट्टी 64, 648 आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे वो संख्या जिसमें एटलीस्ट 7 एक बार आता हो, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स 7। तो ऐसे संख्या आएगी, यानी कि 900 में से 648 को माइनस करेंगे तो आप लोगों का 252 आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा भाई? 252। तो इस तरीके से आप लोग निकालोगे पहले टोटल 99 से 1000 तक की संख्याएं, उसके बाद हम लोग ऐसी संख्याएं 99 से 1000 तक जिनमें 7 नहीं आता है, फिर टोटल में से जिनमें 7 नहीं आता उनको माइनस करेंगे तो आपके वो नंबर निकल कर आएंगे 99 से 1000 तक जिनमें कम से कम एक बार 7 आता है, ठीक है ना। 7 इज नॉट एनी डिजिट्स, यहां पे लिखना 7 इज नॉट एनी डिजिट्स, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके से करना है, इजिली आप लोग कर पाओगे। प्रॉब्लम 5 को यहां पे देखते हैं कि इन हाउ मैनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन ए लाइन सच दैट। पहला सवाल पूछता है कि 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। सेकंड पूछता है कि 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर नेवर टुगेदर, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है कि 5 बच्चों को ऐसे सेट करना है कि जिसमें 2 बच्चे तो हमेशा एक साथ आए, ये पहले क्वेश्चन में, और दूसरे पूछता है कि कोई भी एक साथ ना आए, सबको अलग अलग क्या करना है? अरेंज करना है एक लाइन में। तो पहले का सॉल्यूशन हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं ये मान लेता हूं कि बच्चे का नाम ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसमें यह कह रहा कि 2 बच्चे एक साथ आए, यानी कि ए और बी तो हमेशा एक साथ आए, और बाकी सी डी को अगर मैं यहां पर अलग ले लूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो इस तरीके से आपकी 4 एंटिटी बनेगी। कितनी बनेगी? फैक्टोरियल 4। और ये 2 एक साथ आ रहे तो इसको क्या कर दूंगा?
इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा 2 गुणा 1। तो 4 × 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि ऐसे 48 तरीके हैं 5 बच्चों को जब 2 बच्चे एक साथ बिठाए उस तरीके से, है ना। अब मैं बात करूंगा सॉल्यूशन सेकंड की। अब 5 बच्चों को अलग अलग बिठाना है, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर नेवर टुगेदर। तो ऐसे कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 5 है। और फैक्टोरियल 5 कितना होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये आएगा 5 चौक 20, 60 दूनी 120, यानी कि टोटल 120 तरीके हैं। लेकिन उसमें ये कह रहा है कि 48 ऐसे है जिसमें 2 एक साथ आते हैं। तो कहता है कि जो नेवर टुगेदर, यानी कि यहां पे कहूंगा कि टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर नेवर टुगेदर। तो कितने तरीके आएंगे, यानी कि हम लोग कहेंगे टोटल 120 है, इसमें से 48 माइनस कर देना, तो आपका जो जवाब निकल कर आएगा 72 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 72, ठीक है ना। इस तरीके से 72 तरीके आप लोग यहां पर बनेंगे, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन यू मेक यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, है ना। इसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। वर्ड आपको दे रखा है यहां पर एप्पल, APPLE, जिसमें यहां पर A, L और E कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। अगर मैं P की बात करूं तो P आप लोगों का 2 टाइम्स आ रहा है। और टोटल वर्ड कितने हैं 5 है, यानी कि फैक्टोरियल 5 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 का। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है कि जैसे A एक बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 1, L एक बार आ रहा है फैक्टोरियल 1, E एक बार आ रहा है फैक्टोरियल 1 और P 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1 ही होता है। और 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो नीचे केवल फैक्टोरियल 2 बचेगा, इससे ये कटा। 5 चौक 20 × 60, तो ऐसे 60 तरीके आप लोगों के यहाँ पर बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 60 आएगा सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड, ये दे रखा बी अरेंज, कितने तरीके से इस लेटर को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 तो है टोटल लेटर, टोटल लेटर कितने दे रखे हैं आप लोगों के यहां पर, यानी कि 11। जिसमें अगर मैं एम की बात करूं तो एम कितनी बार आ रहा है, तो आप कहोगे सर जी एम आ रहा है यहां पर 1 टाइम्स ओनली, कितनी बार 1 टाइम्स आ रहा है आप लोगों का यहां पर 1। अगर मैं आई की बात करूं तो 1 2 3 4, तो 4 बार आप लोगों का आई आ रहा है और 1 2 3 4, 4 बार ये आप लोगों का एस आ रहा है। तो ये दोनों आ रहे हैं आप लोगों के 4 टाइम्स, ठीक है, ये दोनों आप लोगों के आ रहे हैं यहां पर 4 टाइम्स आई और एस। इसके बाद पी बचा, तो 2 बार आप लोगों का यहां पर क्या आ रहा है पी आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स आपका पी आ रहा है। तो पॉसिबल वे बनेंगे कितने, फैक्टोरियल 11 यानी कि टोटल लेटर डिवाइडेड बाई एम एक बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 1, आई 4 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 4, एस भी 4 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 4, पी 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2। अब देखो फैक्टोरियल 11 को लिखेंगे 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा फैक्टोरियल 4। और नीचे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख दूंगा 4 × 3 × 2 × 1 और इस वाले फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा फैक्टोरियल 4 एज इट इज और 2 को क्या लिख दूंगा × 2 × 1। इस फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आप लोगों का चलेगा। अब देखो 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कटा, 4 दूनी 8, तो 8 से आपका 8 कटा। तो आंसर कितना आप लोगों का निकल कर आया, तो आंसर जो निकल कर आया 9 सती 63, 63 की 5 में गुणा 315, यानी कि 315 गुणा 11 और गुणा 10 आ गया। तो आंसर आएगा 11 की 315 में गुणा तो 5 एज इट इज, 5 में 1 जोड़ दूंगा 6 और 1 में 3 जोड़ दूंगा 4 और 3 आपका एज इट इज और 1 जीरो और लगा दूंगा, यानी कि 34,650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा 34,650 सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझती है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस।
यानी कि एक ये वर्ड दे रखा है, इसको किस तरीके से अरेंज आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल लेटर्स कितने हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल लेटर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है टोटल लेटर। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा कितनी बार आ रहा है। अगर मैं लेटर बी की बात करूं तो बी आप लोगों का 1 टाइम्स आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स आप लोगों का यहां पर आ रहा है। इसके बाद अगर ओ की बात करूं तो ओ आपका 2 बार आ रहा है। और कोई है जो 2 बार आ रहा है? देखो के की बात करूं, के भी आप लोगों का यहां पर 2 बार आ रहा है। और इसके बाद ओ और के, यानी कि ये आप लोग यहां पर 2 टाइम्स आ रहे हैं। अगर मैं ई की बात करूं, ई, तो ई आप लोगों का कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। अब क्या बच गया? पी और आर बच गया। ये पी बच गया और आर बच गया, यानी कि पी आर भी केवल 1 बार आ रहे हैं। ओ और के 2 बार आ रहे हैं। ई आपका 3 टाइम्स आ रहा है। तो टोटल पॉसिबल वे यानी कि फैक्टोरियल 10 और डिवाइडेड बाई पी आर बी एक बार आ रहे, तो यहां पे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1। ओ 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, के 2 बार आ रहा है फैक्टोरियल 2, ई 3 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 को लिख दूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। और नीचे क्या लिख दूंगा मैं यहां पर? 1 1 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 2 होता है। फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2। और फैक्टोरियल 3 को एज इट इज 3 से आपका 3 जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 आप लोग का यहां पर जाएगा। तो अब इसकी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आप लोग का निकल कर आएगा ध्यान से देखते हैं। तो 9 8 72, 72 की अगर 7 में करूंगा, है ना, और 6 पंजे 30 गुणा 10 यानी कि 300 आ गया, और 72 गुणा 7 आ गया। आप गुणा कर दूंगा यहाँ पर, यानी कि 300 गुणा 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, तो 2 0 एज इट इज, 3 चौक 12 आएगा और 3 पंजे 15 आएगा, यानी कि टोटल जो वे निकल कर आए 1,51,200 निकल कर आए। तो इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। 1,51,200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। कर लोगे इस तरीके से। बढ़ते हैं आगे, प्रॉब्लम 9 को देखते हैं कि इफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज इन द ऑर्डर एज ए डिक्शनरी, व्हाट इज द 49th वर्ड? 49th वर्ड आप लोगों को यहां पर बताना है। अगेन में 49 वर्ड आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब देखो अगेन में अगर हम लोग बात करें और डिक्शनरी में जब इसको अरेंज करेंगे तो पहले आप लोगों का ए और ए आएगा, ए आएगा, जी आएगा, आई आएगा, एन आएगा। इस तरीके से तो डिक्शनरी में अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो इस बात को मैं यहां पे समझाता हूं कि द प्रोसेस बिगिन विद द लेटर ए। डिक्शनरी में जब हम लोग लिखते हैं तो ए से स्टार्ट होगा, एंड बाई अरेंजिंग द रिमेनिंग 4 लेटर ए जी आई एन। समझ में आ गई? ए जी आई एन के नाम से पहला वर्ड बनेगा। देयर आर ए टोटल ऑफ फैक्टोरियल 4 परम्यूटेशंस विच रिजल्ट इन 24 वर्ड्स। दीज 24 वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट द इनिशियल सेट, ठीक है ना। तो टोटल कितना बनेगा? फैक्टोरियल 4 बनेगा। बात समझ में आ गई? टोटल क्या बनेगा? फैक्टोरियल 4 बनेगा। और फैक्टोरियल 4 का मतलब है कि टोटल 24 तरीके हो जाएंगे। हमें बताना है 49वें नंबर पर, ठीक है ना। अब उसके बाद जो अगला वर्ड शुरुआत करेंगे हम लोग, देखो जब ए और ए से शुरुआत करेंगे और जी आई एन को स्थान चेंज करेंगे, ऐसे 24 तरीके बनेंगे। अब इसके बाद शुरुआत करूंगा मैं जी से, जी से शुरुआत करूंगा और उसके बाद आएगा आपका ए आई और एन आपका यहां पर बचेगा, ठीक है ना। जी से जब शुरुआत कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 4 आ गया क्योंकि 4 वर्ड है, और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 12 तरीके आप लोगों के यहां पर आ गए। कितने आ गए? 12 तरीके आपके यहां पर आ गए। तो 24 और 12 आप लोगों का जो निकल कर आया है यहां पर 36 निकल कर आ गया। अब जो वर्ड की शुरुआत करूंगा मैं आई से करूंगा। अब जो शुरुआत होगी वो आप लोगों की कहां से होगी? आई से हो जाएगी, ठीक है ना। अब आई से जब शुरुआत करूंगा 37वां वर्ड वो होगा, यानी कि यहां पर देखना कि मूविंग ऑन द 37th वर्ड इन दिस सीक्वेंस इट स्टार्ट्स विद द लेटर आई। आई से स्टार्ट होगा। इन दिस सबसेट देयर आर वंस अगेन 12 वर्ड्स दैट बिगिंस विद आई। इस तरीके से फिर से जब आई से वर्ड की शुरुआत होगी तो 12 वर्ड फिर बनेंगे। क्या बनेंगे? 12 वर्ड फिर आप लोगों के बनेंगे, ठीक है ना। तो जब आई से शुरू होगी तो 12 फिर बनेंगे। तो देखो 24 12 12 48 बन चुके। अब आई के बाद शुरुआत होगी एन से, और जो एन से शुरुआत होगी वो 49वां वर्ड होगा। तो जो 49वां वर्ड आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, एन आएगा, एन के बाद ए और ए, फिर आएगा जी
और फिर आएगा आई, यानी कि ये आपका 49वां वर्ड होगा डिक्शनरी का। और यही आप लोगों को बताना था, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बढ़ते आगे, ठीक है। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि इन हाउ मैनी वेज 3 मैथमेटिक बुक्स, 4 हिस्ट्री बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 2 बायोलॉजी बुक्स कैन बी अरेंज ऑन ए शेल्फ सो दैट ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। यानी कि इन 3 गणित की, 4 हिस्ट्री की, 3 केमिस्ट्री की और 2 बायोलॉजी की बुक को एक रैक में रखना है, और ये ध्यान देना है कि एक सब्जेक्ट की बुक एक रैक में एक साथ आ जाए, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट की बुक को साथ में रखा जाए। तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, 4 यानी कि फैक्टोरियल 4 तरीके तो ये आ गए, है ना। मैथ की कितनी बुक है? 3 यानी कि फैक्टोरियल 3। हिस्ट्री की 4 है, फैक्टोरियल 4। केमिस्ट्री की 3 है, फैक्टोरियल 3। बायोलॉजी की 2 है, तो फैक्टोरियल 2। ये टोटल तरीके बनेंगे। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24। फैक्टोरियल 3 होता है आपका 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 3 6 और फैक्टोरियल 2 2 होता है। अब गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ये कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, यानी कि 24 गुणा 24 कितना होता है आप लोगों का? तो आपको सर 576 होता है इंटू, तो 6 छंग 36 दूनी 72 यानी कि गुणा 72। तो कितने तरीके आएंगे? 72 गुणा 6 तो 7 छंग 42 और 2 छिक 12, 432 का 2 तो 43 बच गया। 72 गुणा 7, 7 7 49 और 14 504, 504 और 43 547 का 7 आ गया, यानी कि 54 बच गया। और 72 गुणा 5 360, 360 में अगर 54 जोड़ दूंगा तो 414। तो टोटल जो तरीके हैं इनको रखने के आप लोगों के जो निकल कर आए हैं वो निकल कर आई है 41,472। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं। ए स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 क्वेश्चंस चूजिंग एट लीस्ट 4 फ्रॉम ईच ऑफ पार्ट ए एंड बी if there are 6 questions in part A and 7 in part B, in how many ways can the student choose 10 question? यानी कि 10 सवाल है, किस तरीके से चूज करेगा, ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। आप देखो हेयर दी पोटेंशियल सिनेरियो क्या हो सकता है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? 4 आइटम पार्ट ए से चूज करेंगे और 10 क्वेश्चन करने हैं तो पार्ट बी से 6 करेंगे, या फिर क्या हो जाएगा पार्ट 1 से 5 करेंगे और पार्ट बी से 5 करेंगे, ठीक है ना। या फिर पार्ट ए से 6 करेंगे और पार्ट बी से 4 करेंगे, यही तो बनेगा भाई पॉसिबल वे। अब देखो, अब पहले स्टेप से आप लोगों का क्या बनेगा? जब इससे 4 चूज करूंगा मैं, है ना, मैं क्या करूंगा, यानी कि 4 चूज करूंगा। टोटल कितने हैं भाई? पार्ट ए में जो टोटल क्वेश्चन है, समझना 6 क्वेश्चन है पार्ट ए में और 7 क्वेश्चन है पार्ट बी में। 6 में से पहले मैं 4 चूज कर रहा हूं, तो यहां पे बनेगा 6 में से 4 करूंगा 6C4 इंटू, और फिर 7 में से कितने करूंगा? 6 करूंगा, तो 7C6 बनेगा पहला स्टेप में। दूसरे में 6 में से 5 कर रहा हूं 6C5 और इंटू, और दूसरे में बी में कितने? 7 में से 5 कर रहा हूं तो 7C5 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। और तीसरे में देखो 6 में से 6 कर रहा हूं 6C6 आ जाएगा, इसको यहां पे लिख देता हूं 6C6 आएगा। और जी बी में 7 है, 7 में से 4 तो 7C4 आ जाएगा। अब देखो इसको, यानी कि 6C4 इंटू 7C6, 6C4 इंटू 7C6 प्लस ये यहां पे आ जाएगा 6C5 इंटू 7C5, है ना। और ये लास्ट वाला, यानी कि टोटल इतने तरीके आप लोगों के यहां पर बन सकते हैं। अब इसको मैं खोल के दिखा देता हूं, सोल्व कर लेते हैं। यहां पर आएगा फैक्टोरियल 6, नीचे 6 में से 4 गया 2 तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 एज इट इज, गुणा फैक्टोरियल 7 एज इट इज आएगा, फैक्टोरियल 7 में से 6 गया तो 1 आएगा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 6 एज इट इज प्लस ये फैक्टोरियल 6 आएगा, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा और फैक्टोरियल 5 आएगा इंटू फैक्टोरियल 7 एज इट इज आएगा, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा और 5 फैक्टोरियल आएगा प्लस फैक्टोरियल 6, 6 में से 6 गया तो 0 और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, समझना। और फैक्टोरियल 6 आप लोग आ जाएगा। देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू ये भी 1 होती है, तो यहां पर क्या आ गया इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 7 में से 4 गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। तो इसको अब हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे। देखो 6 पंजे 30 यानी कि 30/2 तो यहां पर आ गया और 7 यहां पर आ गया प्लस 6 बचेगा यहां से गुणा, और ये कितना बचेगा 7 गुणा 6/2 बचेगा प्लस 6 से 6 कटेगा, नीचे यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये बनेगा आपका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा
फैक्टोरियल 4 और डिवाइड बाई 3 को लिख दूंगा, फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2 और फैक्टोरियल 4 एज इट इज, इससे ये कटा, इससे ये कटा। तो सोल्व करेंगे आप लोग 2 से 15 बार, तो 15 7 105 आ गया, प्लस 2 से 3 बार 7 21, 21 छिका कितना होता है 126 आ गया, प्लस और 7 पंजे आप लोगों का कितना आ गया 35 आ गया। तो इन सभी को ऐड करेंगे 105 126 यानी कि 231 और 35 यानी कि 266। तो टोटल जो तरीके आप लोगों के यहाँ पर बनेंगे वो 266 बनेंगे। तो इस तरीके से दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 266। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। इन अ स्मॉल विलेज देयर आर 87 फैमिलीज ऑफ विच 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। In a rural development program, 20 families are to be chosen for assistant, of which at least 18 family must have at most 2 children. In how many ways can they choose the maid? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। देखो सवाल को पढ़ते हैं, कह रहा है कि एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टोटल 87 फैमिली है, जिसमें से 52 फैमिली फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, जिसमें से 52 फैमिली ये चाहती है कि उसके 2 चिल्ड्रन हो, ठीक है ना। अब आगे वाइल द रिमेनिंग 87 में से 52 तो इतना चाह रही जिसके 2 हो, तो बची कितनी 35। तो 35 फैमिली बिलोंग टू ए डिफरेंट कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी से बिलोंग करती है। नाउ फॉर ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम देयर इज ए नीड टू सेलेक्ट 20 फैमिलीज फॉर असिस्टेंट। एक प्रोग्राम है रूरल डेवलपमेंट का जिसमें 20 फैमिली को सहायक के लिए काम किया गया। इट्स ए रिक्वायरमेंट दैट एट लीस्ट 18 ऑफ दीज चूजन फैमिलीज मस्ट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इस 20 में से भी 18 ऐसी है जिनके 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइसेस इज एज फॉलोज, ठीक है ना। तो 52 में 18, क्या कह रहा है कि 52 में 18 और 35 में से 2 हो जाएगी। 52 में से तो 18, ठीक है ना, और 35 में से 2, तो 18 फैमिली हैविंग एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन एंड 2 सेलेक्टेड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ फैमिली। 52 में से 18 और 35 में से 2 लेंगे। अब उसके बाद 52 में से 19 फैमिली हैविंग एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन और 1 किस में से लेंगे, बाकी कैटेगरी से, नहीं 35 में से 1। अगर 52 में से 20 की 20 ले लेंगे तो ऑल 20 फैमिलीज हैविंग एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा बन जाएगा। इन सभी को ऐड कर दूंगा, यही आप लोगों का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप लोग इसको छोड़ देना, ठीक है। बात समझ में आ गई, आप लोग इस तरीके से कर लोगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को देखते हैं कि ए बॉय हैव 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। Of these 8 books, he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. In how many ways can we choose the 3 books to be borrowed? कह रहा है कि एक लड़के के पास लाइब्रेरी के 3 टिकट है, उसमें उसका 8 किताबों में इंटरेस्ट है ना। 3 टिकट है, 8 में इंटरेस्ट है। अब कह रहा है कि इन 8 में से he does not want to borrow mathematics part 2, वह पार्ट 2 को बोरो नहीं कर सकता अनलेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 इज ऑल्सो बोरोड, ठीक है ना, यानी कि दोनों को एक साथ करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहां पर ये क्या कहेंगे, ध्यान से आप लोगों को समझना है इस बात को। और टोटल 3 टिकट है, देखो बात को समझना, 3 टिकट है और पार्ट 2 को पार्ट 1 के बिना बोरो नहीं कर सकता, तो यानी कि 2 को तो कर ही नहीं सकता। तो बची 8 किताब, 8 में से 2 हटा दूंगा, 6 किताब बची और 3 करनी है, 2 पार्ट 1 पार्ट 2 अलग होगी। तो क्या तरीका बचा, एक बचा 6C1, है ना, यानी कि बाकी की जो 6 किताब है उसमें से 1 किताब को बोरो कर सकता है, ठीक है ना। बाकी की 6 किताब है उसमें से 1 किताब को बोरो कर सकता है। अब देखो केस 2 को समझो। If the boy opt not to borrow mathematics part 2, then the number of possible choice can be calculated as the selection of 3 items from a set of 7, which is equal to 35. अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक तो कर ली 6 में से, अब कितनी और बची। अगर एक कर ली तो अगर 7 में से अगर 3 करूंगा तो कितना आएगा, 7C3। कितना आ जाएगा आप लोगों का, इस बात को समझना। केस 2 में अगर मैथ की पार्ट 2 को बोरो नहीं कर सकता तो पूरी सिलेक्शन की टोटल चॉइस कितनी होगी, 3 आइटम सेलेक्ट करने हैं और किस में से करने हैं, 7 में से करने हैं। भाई 7 में से 3 क्यों करने, ये बात नहीं समझे आप लोग। उन 2 को एक दूसरे के बिना नहीं कर सकता, उन दोनों को सिंगल एंटिटी आपको लेना है।
2 किताब पार्ट 1 और पार्ट 2 सिंगल एंटिटी एक होगी और 6 और होगी, यानी कि 7 में से अब 3 करेगा। तो ये टोटल पॉसिबल वे आप लोगों के यहां पर बनेंगे, है ना, 6C1 और 7C3। तो यहां पे सोल्व कर दूंगा 6C1 और प्लस 7C3, ये टोटल पॉसिबल वे बनेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 6, 6 में से 1 गया तो फैक्टोरियल 5 और इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 7, 7 में से 3 गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो देखो यहाँ पे लिख दूंगा 6 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 एज इट इज और फैक्टोरियल 3 होता है 6, 4 से 4 गया 6 से 6, 7 बजे 35 और 6 41। तो टोटल इस तरीके से 41 वे बन सकते हैं। टोटल इस तरीके से आप लोगों के 41 वे यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब प्रॉब्लम 14 को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम सच दैट 2 स्पेसिफिक थिंग्स अकर टुगेदर। सॉल्यूशन देखते हैं। ए बंडल ऑफ 2 स्पेसिफिक थिंग्स कैन बी पुट इन आर प्लेस इन r-1 ways and 2 things in the bundle can be arranged themselves into 2 ways। ठीक है ना, कितने आएंगे 2 ways आ जाएंगे। तो 2 into r-1 तो यहां पर आ गया 2 into r-1। अब कह रहा है कि नाउ n-2 थिंग्स विल बी अरेंज इन r-2 प्लेसेस इन कितना वे बनेंगे n-2 p into r-2 ways। तो इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो टोटल आपका बनेगा यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी 2 into r-1 into n-2 into n-2 p r-2। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 15 को देखते हैं कि इन हाउ मैनी वे कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women कैन बी चोजन फ्रॉम 7 men and 5 women, है ना। तो कितने पॉसिबल वे हो गए, 7 आदमी में से 3 आदमी तो 7C3 इंटू और 5 औरतों में से 2 औरतें यानी कि 5C2 आ जाएगा। तो 7C3 यानी कि फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, 7 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा, 5 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 7 को लिख दूंगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 होता है 6 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 को लिख दूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 क्या होता है आपका 2 होता है। इस 4 से 4 कटेगा 6 से 6 तो आप लोगों का 7 5 35 तो यहाँ पर आ गया। फैक्टोरियल 3 से 3, 2 से 4 2 टाइम्स 5 गुणा 2 10 तो 35 गुणा 10 कितना होता है आप लोगों का 350 होता है। तो इस तरीके से 350 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। कितना बनेगा 350। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।